कुंभकोणम पान का पत्ता कावेरी डेल्टा क्षेत्र में विशेष रूप से थिरुवैयारू, पापनासम, थिरुविदाई मरुधूर, कुंभकोणम और तंजावुर और तिरुवरूर के वलाइगामन ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। नवीनतम तमिलनाडु के जीआई उत्पाद है पनरुत्ती, पपाजम पनरुत्ती, कटहल पनरुत्ती, काजू, पुलियानकुडी, एसिड लाइम, विरुधुनगर, सांबा, वथल, सूखी लाल मिर्च, चेटीकुलम छोटा प्याज, उबला हुआ, और रामानाडु चिथिराईकर चावल। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कर्नाटक और तमिलनाडु से यूनाइटेड किंगडम के लिए जीआई टैग किए गए इंडी और पुलियानकुडी नींबू की पहली हवाई खेप की सुविधा प्रदान की है। तमिलनाडु की लंबी जियोग्राफिकल इंडेक्सेशन जीआई लिस्ट में 5 और प्रोडक्शन शामिल हो गए हैं। चोल युग की मशहूर ओययूर कॉटन साड़ी, मोती और चमेली जैसी चमक के लिए मशहूर थुयामल्ली चावल, अम्बासमुद्रम के चमकीले रंग के लकड़ी के खिलौने, नमक्कल के सोपस्टोन के बर्तन और कविंद पत्ती के देसी चीनी। गुजरात के नवसारी जिले के एक गांव से अपना नाम लेने वाले अमलसाद चिक्कू या सपोडीला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया है। जीआई टैग वलसाड नवसारी जिला फल आने शाक भाजी सहकारी संघ लिमिटेड या नवसारी जिला फल और सब्जी सहकारी को दिया गया। गुजरात के बनासकांठा जिले के दूधिया सफेद रंग और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध अंबाजी मार्बल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल ने प्रतिष्ठित नोलेन गुरेर संकेत और अमरूद सहित 7 राज्य उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल किया है। जीआई टैग पाने वाले अन्य वस्तुएं हैं कमरपुकुर या सफेद बोरे, मुर्शिदाबाद का छन्ना बोरा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशमी धागा। नोलेन गुरेर संदेश ताजे छेना, दही वाला दूध और मौसम के बेशकीमती नोलेन गुड़, खजूर का गुड़ से बना सर्दियों का व्यंजन बंगाली घरों में खास जगह रखता है। 24 नवंबर 2025 को दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज को आधिकारिक तौर पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले दार्जिलिंग चाय को 2004 में भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला था, जो इसे
जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बनाता है। तेलंगाना की चौपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। गोवा फेनी, जिसे ओजो फेनी के नाम से जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी मिला। गोवन फेनी गोवा में पाई जाने वाली एक पारंपरिक भारतीय शराब है और इसे काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनाया जाता है। केरल के एक अनोखे आदिवासी हस्तशिल्प कन्नन डी पापया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, जिससे इस पारंपरिक उत्पाद के लिए बाजार संरक्षण और वैश्विक मंच सुनिश्चित हुआ है। रीड बस की नरम आंतरिक परतों से बना यह चटाई अपने अनूठे गुणों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में गर्मियों और गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है। कश्मीर चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री द्वारा कश्मीर हस्तशिल्प और हथकरघा से संबंधित कश्मीर नर्मदा, कश्मीर गग्पा, कश्मीर विलोवैट, कश्मीर ट्वीड क्रूएल, कश्मीर चेन सीड्स शिकारा और वागो को जीआई प्रमाण दिया गया है। नमदा और गब्बा ये दो प्रकार के हस्त निर्मित गलीचे हैं जो अपनी उपयोगिता और कलात्मकता के लिए जाने जाते हैं। चेन स्टिच ओरा नामक हुक के साथ ही जाने वाली चेन स्टिच या जलाकडोजी अपनी निरंतर लूप शैली और चमकीले ऊन या रेशम के धागों के उपयोग के लिए जानी जाती है। वागो घास की चटाई टाइफा एंगोसेटिफोलिया रीड से बनी एक नरम स्पंजी चटाई हर कश्मीरी घर की शोभा बढ़ाती थी। उत्तर प्रदेश बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत की प्रमाणित वस्तुओं में बनारसी शहनाई, प्रतिष्ठित बनारसी तबला और मसालेदार बनारसी भरवा मिर्च शामिल हैं, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। बनारसी शहनाई एक कालातीत संगीत वाद्य यंत्र के लिए जीआई प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के एक प्रसिद्ध कारीगर रमेश कुमार को मेहंदीगंज में एक विशाल सार्वजनिक के व्यक्तिगत रूप से सौंपा। बनारस के कई पारंपरिक उत्पाद जैसे शहनाई, धातु ढलाई शिल्प, भित्ति चित्र, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी और चिरैयाओं के करौदा को अब जीआई टैग प्रमाण पत्र मिल गया। यूपी की मथुरा पोशाक और मेरठ बिगुल को जीआई टैग मिला। मथुरा में बने जरी के कपड़े भगवान श्री कृष्ण से जुड़े। मेरठ के बिगुल ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। कौन पैसा देगा ले? हम नहीं खाबा।
19 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात 18वें एपिसोड में निकोबार जिले में ओवर चेन हायर नारियल तेल यही टैग देने की बात कही। पहली बार किसी केंद्र शासित प्रदेश के 7 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन केर सांगरी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। केर सांगरी दो देसी रेगिस्तानी पौधों का उपयोग बनाया जाने वाला एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। केर एक छोटा रिवेर है। सिक्किम भारत सरकार ने 2 पारंपरिक किले पौचा वाद्य यंत्रों तोंगबुक और टोगपोलित को भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया है। तोंगबुक एक 3 तार वाला वाद्य यंत्र है, जबकि टोगपोलित एक बांस की बांसुरी है। मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा 14 प्राकृतिक वस्तुओं की श्रेणी में पन्ना हीरो के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। पन्ना भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है जहां सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनों के लिए पट्टे जारी किए जाते हैं। पन्ना डायमंड सूची में 20वें स्थान पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर फर्नीचर, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर पेपर मैसे क्राफ्ट को केंद्र सरकार के आंतरिक व्यापार विभाग ने जीआई टैग दिया है। अरुणाचल प्रदेश का दाओ, जो कई आदिवासी समुदायों द्वारा हाथ से बनाया जाने वाला एक पारंपरिक ब्लेड है, को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है, जो की देसी कारीगरी को बचाने में एक उपलब्धि है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से 20 किलोमीटर दूर स्थित पोंडोरू के खादी उत्पादों के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। जीआई टैगिंग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उन उत्पादों को विशेष पहचान सुनिश्चित करेगा जो किसी विशेष स्थान से उत्पन्न होते हैं। पोंडोरू के कारीगर हाथ से इस ऊंचाई काउंट वाले कपड़ों का उत्पादन करने के लिए गांव की एक अनोखी और विशेष प्रक्रिया का पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश 79 जीआई टैग वाले पॉडकास्ट के साथ भारत में सबसे आगे। तमिलनाडु के पास 74 जीआई टैग के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में यह जीआई एक्ट 1999 15 सितंबर 2003 से लागू के तहत आता है और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री के तहत जीआई रजिस्ट्री दिया जाता है। यह टैग 10 साल के लिए होता है। 10 साल में रिन्यू किया सकता है। पुरस्कार 2025 क्षेत्र पर्याप्त फिजियोलॉजी या मेडिसिन ब्रूनो
नोबेल पुरस्कार 2025। नोबेल पुरस्कार 2025 क्षेत्र फिजियोलॉजी। भौतिकी जॉन। पथ में मैक्रोस्कोपी क्वांटम मैकेनिकल और ऊर्जा क्वांटिक सुषमा